हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे होंगे। और लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आप लोगों का भी कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार ने भर्तियों का जो पिटारा खोला है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। और पुलिस जैसी भर्ती का तो अभी कोई ठिकाना भी नहीं है। तो चलिए, हताश नहीं होना है अपने को, लगातार अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखना है। भले ही अपन थोड़ा सा कम टाइम दें या फिर ज़्यादा टाइम दें। और अब जो है कोरोना का जो संक्रमण है, सोसाइटी संक्रमण, यानी कि अब ज़्यादा पहले की बजाय अब ज़्यादा अपने आसपास खतरा मंडरा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपने को सतर्क रहना है और इस वैश्विक महामारी से बचना है, अपने आप को बचाना है। जैसे कि आप न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे अब लगातार कि अब गवर्नमेंट, पहले तो क्या था कि फ्री था सब कुछ टेस्ट वगैरह, और अब अपने जेब से पैसे लेगी गवर्नमेंट वहाँ पे रहने का, आइसोलेशन का, आईसीयू का, ऑक्सीजन का, टेस्ट किट का। तो तमाम जो ये सारी की सारी जांचें जो हैं, इन सब के पैसे जोड़े तो एक दिन का अगर आपका खर्चा नॉर्मल से नॉर्मल देखें तो 6,000 रुपये आ सकता है। तो ऐसी वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी के समय में अपने आप को बचाना ही उपचार मेरे हिसाब से बेहतर होगा, यानी कि बचाव ही इसका उपचार है। तो सावधानी से अपने घर रहें और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चालू रखें। तो आज मैं आपके सामने जिला दर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, चूरू। चूरू जिले के बारे में अपन बात करते हैं आज। तो चूरू है दोस्तों, आपको भी पता है कि बीकानेर संभाग का जो है क्या है, जिला है। कौन से संभाग का जिला है? बीकानेर संभाग का जिला है। और इसका जो परिवहन कोड है दोस्तों वो है RJ10। कितना है? RJ10। बताया जाता है कि चूरू की जो स्थापना है वो चूड़ा नामक जाट के द्वारा 1620 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों अपन जो ये राजस्थान का जो जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, इससे आपका लगभग 60 से लेकर और 70-75% जीके, राजस्थान जीके में, चाहे वो क्लास संस्कृति हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, आपकी यहीं कवर होने की पूरी पूरी संभावना रहती है अगर आप मन लगा के तैयारी करते हैं तो। अब बात करते हैं कि चूरू के अंदर ये चूरू जिला है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, या इसका जो मुख्य अहम भूमिका है वो किन चीज़ों की है। एक तो है ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ पे दूर दूर तक जो रेत के टीले हैं वो आच्छादित हैं। और एक काले हिरणों का जो अभ्यारण्य है दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य, उस ताल छापर अभ्यारण्य के कारण भी ये जो चूरू जिला है वो प्रसिद्ध है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हवेलियों की। तो यहाँ पे जो एक हवेली आती है दोस्तों वो कौन सी हवेली है? सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली है 6 मंजिला दोस्तों। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला। और इसके कुल दरवाजे और खिड़कियाँ कितनी हैं? 1100। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था? तो ये करवाया था सुराणा परिवार ने। अब मैं बात करता हूँ कि चूरू जिले के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण चूरू जिला प्रसिद्ध है। तो आपको स्टार के साथ ये चीज़ें मैंने नीचे लाइन में बनाई है। डोला मारू का जो चित्र है दोस्तों वो चूरू का प्रसिद्ध है। और टकड़ेतों की जो छतरी है दोस्तों वो भी कहाँ पे है? चूरू में है। और कोठारी की हवेली भी कहाँ है? चूरू में है। और यहाँ पे 1100 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। किसको? चूरू को। क्या कहा जाता है? 1000 या 1100 हवेलियों वाला शहर भी कहा जाता है। किसको? चूरू को। ठीक है दोस्तों, तो इस एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से, फिर दूसरा मैं आपके सामने स्लाइड ओपन करता हूँ। पहला है इसका RTO कोड है। तो कितना है RTO कोड? RJ10। RJ10 है इसका RTO कोड। किसका? चूरू का। दूसरा, ये कौन से संभाग का जिला है? बीकानेर संभाग का। किसने स्थापना की थी? चूड़ा ने। कब की थी? 1620 में। किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों के लिए। और इसको क्या कहते हैं? 1000 या
1100 हवेलियों का जिला। दूर दूर तक इसमें क्या है, रेत के टीले और कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है यहाँ। दूसरा, काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य वो कौन सा है, तालछापर अभ्यारण्य है। दूर यहाँ पे सुराणा की जो हवेली है वो प्रसिद्ध हवेली है, 6 मंजिला है, कुल दरवाजे और खिड़कियाँ इसकी 1100 है। इसका निर्माण करवाया था सुराणा परिवार ने। ढोला मारू का जो चित्र है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का है। टकड़ेतों की जो छतरी है वो भी कहाँ की है, चूरू की है। कोठारी की हवेली भी कहाँ की है, चूरू की। ये आपके सामने स्लाइड नंबर 2 है कि खेमका एवं परखों की जो हवेली है दोस्तों वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, खेमका एवं परखों की हवेली। परखों की हवेली दोस्तों कहाँ की है, चूरू की प्रसिद्ध है। और दानमल चोपड़ा की हवेली भी कहाँ की है, कहाँ की है दोस्तों, दानमल चोपड़ा की हवेली चूरू की। और कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली भी कहाँ की है, चूरू की। और 8 खंभों की छतरी चूरू के सेठ की छतरी भी कहा जाता है, यानी कि जो 8 खंभों की छतरी है उसे चूरू के सेठ की छतरी भी कहा जाता है। और राजस्थान में 2 हैं 8 खंभों की छतरी, एक तो महाराणा प्रताप की है 8 खंभों की छतरी, और एक है यहाँ पे किसकी, जो चूरू के सेठ की छतरी है जिसे 8 खंभों की छतरी भी कहा जाता है दोस्तों। और गंगा जी का मठ भी कहाँ पे है दोस्तों, चूरू में है, गंगा जी का मठ है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भी कौन सा है, चूरू है। कितना है, 0.48% वन क्षेत्र है कहाँ पे, चूरू में। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। खेमका परखों की हवेली कहाँ पे है, तो ये है चूरू में। गंगा जी का मठ कहाँ पे है, चूरू में। दानमल चोपड़ा की हवेली कहाँ है, चूरू में। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली कहाँ है, चूरू में। और राजस्थान में 8 खंभों की छतरियाँ 2 जगह हैं, चूरू में, और महाराणा प्रताप की छतरी को भी 8 खंभों की छतरी कहते हैं। सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है, चूरू। अब बात करते हैं चूरू जिले के जो प्रसिद्ध या प्रमुख जो मेले हैं दोस्तों उनकी। तो इनमें जो प्रथम जो मेला आता है दोस्तों वो आता है बबूता सिद्ध का मेला। तो ये थे सोलंकिया राजा बबूता सिंह सिद्ध। तो इनका जो मेला है दोस्तों ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है तारानगर तहसील में, चंगोई में। कहाँ पे लगता है, तारानगर तहसील चंगोई में। दूसरा जो प्रमुख मेला है चूरू का वो है, आपको दिख रहा होगा, डाडी मूछ वाले बालाजी, जो कि पूरे भारत में एकमात्र हैं डाडी मूछ वाले बालाजी। एक बार मैं फिर से इनको दोहराता हूँ, सालासर में लगता है इनका मेला, सुजानगढ़ तहसील में। और इनका जो मेला है दोस्तों वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है, जिसको चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी कहा जाता है। एक लगता है अश्विन पूर्णिमा को। तो ये 2 याद रखने इसके मेले, सालासर वीर हनुमान जी का, और ये डाडी मूछ वाला हनुमान जी हैं, एकमात्र हनुमान जी है पूरे भारत में, राजस्थान में। ठीक है, इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। आगे आपके सामने है जहार वीर गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा। और गोगा जी का जो मेला है दोस्तों वो कहाँ पे लगता है, तो ये अपन देखते हैं कि जहाँ पे गोगा जी की मृत्यु हुई और जहाँ पे धड़ गिरा उसे बोलते हैं ददरेवा। ठीक है दोस्तों, और ये जो ददरेवा है ये चूरू में है। और गोगा जी का जन्म स्थल भी कौन सा है, चूरू ददरेवा ही है। और यहाँ पे जो गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों ये कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। दूसरा है तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। और ये तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। वहीं ये जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ये साउथ वाले तिरुपति बालाजी के मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है। और वहाँ के जो तिरुपति बालाजी मंदिर है साउथ का, उसी के ट्रस्ट के द्वारा ये राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है। आगे आपके सामने कि चूरू के अंदर सिखों का भी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसे बोला जाता है साहवा का गुरुद्वारा। और राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा
मेला लगता है साहवा गुरुद्वारा में। और ये कब लगता है? और राजस्थान के अंदर जो अपन इस चूरू जिले की बात कर रहे हैं, इसका जो चूरू का जो किला है दोस्तों, इसके अंदर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ के ठाकुरों ने इस किले से चांदी के गोले दागे थे, इसलिए इस किले को चांदी का गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है, चूरू का किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसी मंदिर में इसी किले के अंदर एक मंदिर बना हुआ है और उसका नाम है गोपीनाथ जी का मंदिर। किसका नाम है दोस्तों? गोपीनाथ जी का मंदिर। अगला है ताल छापर अभयारण्य। दोस्तों, ये ताल छापर जो अभयारण्य है, ये ताल छापर कस्बा है सुजानगढ़ तहसील में, चूरू जिले में, उसके अंदर बना हुआ है। और ये जो है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे शरद ऋतु में प्रवासी जो पक्षी हैं, बार हेडेड गुंज पक्षी और क्रुंजा पक्षी यहाँ पे आते हैं, जो कि पर्यटक को बढ़ावा मिलता है ऐसे पक्षियों से। तो ये बार हेडेड गुंज पक्षी के लिए और क्रुंजा पक्षी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है आपके सामने कि चूरू के अंदर, जब चूरू एक स्वतंत्र यानी कि जिला नहीं बना था, उसके पहले जो दूधवा खारा है वो चूरू के अंदर आता था और बाद में ये बीकानेर के अधीन आने लगा है। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध जगह है। और ये यहाँ पर एक कांड हुआ था जिसका नाम है कांगड़ा कांड। और वो कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। और कांगड़ा कांड हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। नाहटा संग्रहालय। नाहटा संग्रहालय दोस्तों जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और सरदार शहर चूरू में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहटा परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये कहाँ पे है नाहटा संग्रहालय? तो नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में, इसका निर्माण नाहटा परिवार द्वारा और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चूरू में एक भी नदी नहीं बहती है और सुजानगढ़ जो तहसील है वो संगीतकारों का गढ़ माना जाता है। और कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म स्थली है वो भी कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू है। 1919 में कन्हैयालाल का जन्म यहीं हुआ था। कहाँ पे? सुजानगढ़ में। और 2004 में कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान विधायक जो कि कृष्णा पूनिया, एक एथलेटिक्स रही है और इनका भी संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था इनको 2005 में और ये डिस्क थ्रो की खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये राजगढ़ की विधायक हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं देवेंद्र झांझड़िया की, जिनका संबंध भी कहाँ से है? चूरू जिले से है देवेंद्र झांझड़िया का संबंध। और देवेंद्र झांझड़िया ने 2004 का जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था और 2004 में ही अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था इनको। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि विष्णुदत्त बिश्नोई, जो कि आपको पता होगा कि इन दिनों खूब सुर्खियों में रहा था। विष्णुदत्त बिश्नोई ये एक थाना अधिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या की थी और इसलिए ये चर्चा में है। तो चूरू के राजगढ़ थाने के अंदर तैनात जो थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने 23 मई 2020 को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जो जांच है वो SOG को भी सौंप दी गई थी और पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने इनकी बड़ाई की थी या इनकी जो ईमानदारी है, कर्मठ निष्ठा है, वो इन्होंने टॉप 10 जो थाना अधिकारी हैं उनमें इनको शामिल किया था। राजस्थान की जो
पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं वो श्री भूपेंद्र यादव ने टॉप 10 वाले कर्मठ ईमानदार जो थाना अधिकारियों में इनको शामिल किया था और वर्तमान में इनकी जो मामले की सीबीआई जांच चल रही है कि इनकी मृत्यु के पीछे या इनके आत्महत्या के पीछे किनका हाथ है। अब बात करते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और भारत के एक धनी व्यक्तियों में भी इनका नाम आता है। तो लक्ष्मी निवास मित्तल भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में सूची में शामिल रहे हैं पहले। और ये जो है लक्ष्मी निवास मित्तल ये स्टील किंग के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका संबंध चूरू जिले से है दोस्तों। तो एक बार फिर से इनको दोहराते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे और ये जो धनी व्यक्तियों की सूची में रह चुके हैं और इनका जो दूसरा नाम है स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये तो एक बार फिर से क्यों फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें।